हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल राजस्थान से नाजिया अभिषेक। तो गाइज अभी मैं ना यूं ही मोबाइल पकड़कर बैठी थी और ना जो पहले पहले के वीडियोस हैं उन पर कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं ना पूरे रीड करती हूँ। तो मैं ना कभी कभी एक दो दिन ऐसे बैठती हूँ तो सारे कमेंट पढ़ती रहती हूँ। तो उस पर किसी ने कॉमेंट किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वीडियो डाला था जिसमें ना मेरी सासू माँ ने मुझे वो सत्तू भेजा था ना, बुआले ब्लॉग पर किसी का कॉमेंट आया कि यू स्पीक लाइक अ रिपोर्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये वाला जो कमेंट है ना, ये मुझे हमेशा से आता है। मतलब काफी लोग ये वाली बात बोलते हैं। तो मतलब मुझे ये पहले कभी पता नहीं था कि मैं अच्छा इस तरह से बात करती हूँ रिपोर्टर की तरह। पर काफी लोगों को ऐसा लगता है, तो इसे मैं एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ। जो कॉम्प्लीमेंट ही देते हैं तो थैंक यू सो मच। आप लोग अगर आपको सभी को ऐसा लगता है, जिसको ऐसा लगता है उन सभी के लिए, ऐसा नहीं बोल रही कि हर कोई बोलता है, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, काफी आए हैं मुझे। जब मैं स्टोरी शेयर कर रही थी ना तो उस टाइम भी बहुत आते थे और हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं। लाइव वीडियोस में जाती थी ना, जब भी मुझे बोलते हैं कि आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। और आपको ऐसे कमेंट आते हैं तब तुम हवा में उड़ने लगती हो। हवा में, थोड़ा जमीन से हवा में हो जाते हैं। क्यों? अब देखो, सभी तरह के कमेंट आते हैं। कुछ कुछ लोग अपने लिए सजेस्ट करते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं बात को। कुछ हम बोलते हैं, कुछ वो समझ लेते हैं, कुछ अपने आप को बिल्कुल सही समझते हैं, जैसे हमें वैसा वो समझते हैं। तो हर दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और कुछ कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। तो जब हर चीज़ शेयर करते हैं, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया वो भी शेयर करते हैं, तो जो अपने लिए प्रेज करता है तो वो भी बताना तो बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना थैंक बोला जाए उन सभी लोगों के लिए जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और ये जो रिपोर्टर वाला है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब स्टार्टिंग में मुझे ये वाला कमेंट देते थे ना, तो एक ने तो मुझसे कहा भी था कमेंट में, आपने क्या जर्नलिज्म का कोर्स किया है क्या? और अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप में मतलब एक है, ऐसा दिखता है कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं इस फील्ड में। मैंने बोला जर्नलिज्म तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा, बट ये मैंने कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया। बिना कोर्स किए इतना टैलेंट है, इतना बोल लेती हो, तो करने के बाद तो पता नहीं तुम्हारी जुबान बंद ही नहीं रहेगी। जुबान बंद नहीं रहेगी। अच्छा, तो गाइस बस यूं ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और उसके बाद एक, हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, कल हमने जो वीडियो शेयर किया था, तो हम जैसे वो फोर्ट गए थे, तो वहां पर क्या है कि जो टेम्पल है तो उसमें हमेशा की तरह हम वही बात बोलते हैं, यहाँ जिस भी टेम्पल में जाते हैं ना वहाँ कैमरा अलाउ नहीं होता है। सो मतलब जो बिल्कुल पास में जाकर जो मंदिर के अंदर का जो होता है ना, वो नहीं देखने देते हैं। सभी लोग, मेरे आगे जितनी भी लेडीज खड़ी हुई थी, जेंट्स खड़े हुए थे, मतलब सब लोगों को इन्होंने भी बताया कि मतलब वहाँ पर जो पुलिस लगी हुई थी और वहाँ के जो सिक्योरिटी भी थी, तो गाइस वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ना क्या होता है कि अगर पास में अगर कैमरा अलाउड कर देंगे ना मंदिर में अंदर का दिखाने के लिए, तो फिर क्या होता है कि लोग फिर घंटों तक खड़े रहते हैं। कभी कोई फोटोज क्लिक करते हैं, कभी कोई वीडियोस। तो मतलब ऐसे दूर से वीडियो बनाओ ना तो वो बात अलग होती है। तो जैसे हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत क्लिप आपके साथ शेयर करी, वो काफी दूर की थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि पास है बट दूर है, एकदम क्लोज जाके वो करने नहीं देते हैं, और क्योंकि हम ना लोग फिर क्या है, पब्लिक बहुत ज्यादा मतलब क्राउड हो जाता है। हम लोग उस टाइम आरती पे पहुंचे थे, तो आरती के टाइम कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं करने देते। इससे क्या, आरती के टाइम पे ध्यान इधर उधर चला जाता है। मतलब बाद में भी नहीं करने दे हाँ। रहे थे, अंदर का अलाउ नहीं था। और तो बस यही सारी बातें थी। किसी ने कमेंट करा था ना कल कि आपने अंदर का नहीं दिखाया, तो अंदर का अलाउड ही नहीं है। पता है, हमारे आगे कुछ लेडीज थी, वो कैमरा लेकर गई, तो उनको सिक्योरिटी ने ऐसे बोला, यहाँ कैमरा बंद करो, कैमरा अलाउ नहीं है, यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। मुझे तो बहुत हंसी आई, मैं बहुत दूर खड़ी हुई थी, मैंने सुन लिया था। मैं तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर कैमरा अलाउड है कहाँ पर नहीं है, तो फिर हम वो चीज़ करते ही नहीं है, क्योंकि जब साफ साफ लिखा हुआ है तो यही रीजंस होते हैं। अगर कुछ चीज़ नहीं दिखा रहे हैं ना, तो उसका यही रीज़न है। और यहाँ पर मोस्टली बहुत ज़्यादा ऐसे टेम्पल हैं जहाँ पर फुटेज अंदर की नहीं लेने देते, ठीक है, बाहर का शूट कर सकते हैं। तो एक और जो टेम्पल है जिसमें हम बाद में गए थे, जो मैंने बैठे हुए थोड़ा सा शूट किया था कि वो इनके बारे में बताया था कि वो अंदर गए, वो भी टेम्पल है जो अंदर जाने का था। वहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ था नो फोटोग्राफी, बट दूर से ले सकते हैं अंदर जाके। इसलिए मैंने वो कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं दिखाते हैं, बाकी कोई और ऐसे ही राम मंदिर में भी नहीं है। मेरे पापा गए थे ना हाँ, अभी,
हाँ तो उन्होंने भी बोला था कि वहाँ पे कैमरा और जो दूसरा सामान है, बाहर लॉकर्स बने हुए हैं बहुत सारे, हाँ। तो वहाँ पे जमा करवा के उसके बाद अंदर जाना पड़ता है। जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे, पता है कल का ब्लॉग ऐसे ही कंप्लीट हो गया, और मतलब वहां से आए जितना था वो सब बताया मैंने। मेन बात तो बताई नहीं कि हम जब किला गए कल तो वहाँ इतना मतलब रश होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना हम जब लास्ट टाइम गए थे ना, मैं ये किला सेकंड टाइम गई हूँ, एक बार पहले गई थी 2 साल पहले और इस बार गई हूँ। तो ना मैं पहले गई थी जब काफ़ी ज़्यादा रश था, टूरिस्ट थे, तो आपको कल इतने लोग नहीं दिखे होंगे, लोकल लोग ज़्यादा दिख रहे थे। वो इसका रीज़न ये है, इसका रीजन ये है कि अभी चल रहे हैं नवरात्रि। नवरात्रि में क्या होता है कि जो म्यूजियम है, अभी हमने डायरेक्ट जो था ना किला वो दिखाया था, म्यूजियम के अंदर मेन है, मतलब बहुत कुछ है उसमें अंदर दिखाने जो हमने पहले देखा हुआ है। बट अब कल तो हम देख ही नहीं सकते थे क्योंकि वो 9 दिन बंद कर रखा है, तो मतलब वो सब बंद है, तो वहाँ लोग ज़्यादा हैं नहीं है, तो बस सीधा मंदिर से जाकर, और जिसको मतलब किला भी देखना है तो थोड़ा बहुत देख लो और निकल जाओ। जैसे मेरे आसपास कुछ चाइनीज लोग थे, बस वही दिखे, बाकी तो ज़्यादा नहीं थे। और वो क्यों नहीं है क्राउड, उसका रीज़न ये बताएंगे। जब से वो हादसा हुआ है ना मेहरानगढ़ का, जिसमें तकरीबन 250 से 300 लोग मारे गए थे, गर्मी क्यों लग रही है? लाइट चली गई अरे अभी, भैया। तो उसके बाद से क्या लोगों ने बहुत कम कर दिया जाना। उस टाइम क्या ऊपर पूरा मेले जैसा लगता था, जैसे जैसा लगता था, बट क्या है वो हादसा बहुत बड़ा हुआ था। मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पता है, बट ये मुझे बताते हैं कि नवरात्रि का ही टाइम था तो बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ पर, काफी लोगों की डेथ हो गई थी। अलग अलग रास्ते कर दिए ताकि ज्यादा रश ना हो, सफोकेशन ना हो, और मतलब कुछ भी दिक्कत ना हो, कभी कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो इजीली इंसान निकल सकता है। क्योंकि ना जब रश ज्यादा हो जाता है तो फिर लास्ट टाइम जैसा कभी ना हो जाए, इसलिए ना शायद उन लोगों ने अब इस तरह से कर दिया है। तो ये मुझे बताते हैं कि काफी ज्यादा उस टाइम पूरे जोधपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था नवरात्रि वहाँ में। किसी भी घर में दिवाली नहीं बनी थी उस साल जोधपुर में। इसीलिए ना अब नवरात्रि में ये लोग ज्यादा वो भी नहीं करते, मतलब ऐसे शॉप्स वगैरह भी नहीं लगी हुई, बाकी टाइम भी लगी हुई रहती है। जैसे आप कभी भी आओगे ना किला घूमने के लिए, लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे ना तो उस टाइम पे ऊपर वो शॉप्स लगी हुई थी, चूड़ी की लगी हुई थी, कुछ कुछ लगी हुई थी ना म्यूजियम के रास्ते हाँ में। म्यूजियम के रास्ते में, म्यूजियम में अंदर शॉप्स भी हैं, तो ये सब कुछ मिलेगा। बट अभी 9 दिन ये बंद है। तो यही है कि अगर आप कोई भी जैसे बाहर से आते हैं तो अगर इस टाइम किला घूमेंगे नवरात्रि के टाइम, तो मतलब ऐसे ज्यादा कुछ आप जैसे किला घूमने के पर्पज से आएंगे ना तो सिर्फ इतना ही दिखेगा जितना हमने दिखाया था। किला पूरा घूम सकते हैं, बस म्यूजियम हाँ। नहीं है, और किले में कोई चार्ज नहीं है अंदर जाने का, किले फ्री में है। जाने का चार्ज नहीं, पर म्यूजियम में चार्ज लगता है 200 1 पर्सन, हाँ, है ना। किला तो फ्री है, आप कभी भी कहीं से भी जा सकते कहीं हैं। से भी घूम सकते हो, किला फ्री है, तो ऐसे इन्होंने कर रखा है। जाने के 2 रास्ते हैं, तो पहले हम सिटी के रास्ते से गए थे जहाँ मेन गेट से हमने दिखाया था, और अभी जो कल गए थे इस रास्ते से मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मैं पता है काफी रील्स वगैरह देखती थी ऐसे, तो मैंने इनसे बोल रखा था मुझे ना इस साइड का भी देखना है, इन्होंने उस टाइम ही दिखा दिया था उस साइड से भी, बट वो रास्ते से हम कल गए थे तो उधर से भी देख लिया। वहां से जाते तो ऊपर थोड़ा चढ़ना कम पड़ता है, नहीं तो नीचे से जाते तो मैं 7 बस फॉल एक ही चढ़नी बात पड़ती है। बोलूंगी, जो भी भाई ये जोधपुर का किला घूमने के लिए आए, जोधपुर के या कहीं पर भी कुछ ऐसे किले वगैरह जाते हैं घूमने के लिए, स्पेशली गर्ल्स से बोलूंगी जो भी मतलब फुटवेयर पहन के आते हैं तो हील्स तो कभी भी मत पहनना, गलती से भी इतनी भी हील मत पहनना, क्योंकि ना बहुत ज्यादा चढ़ना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी से रिलेटेड हम ब्लॉग शेयर करते हैं। जैसे जोधपुर में रहते हैं तो यहाँ से रिलेटेड हम शेयर करते हैं, तो इस हम ये सोचते हैं कि हमारे थ्रू लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जितनी मुझे पता होती है मैं उतनी बता देती हूँ। तो बस गाइज यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल को शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करें, बाय।